बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये चंद जुमले हैरान कर देने वाले इसलिए हैं कि जब ये एग्ज़ामिनेशन में आते हैं तो हमें इनकी तस्हीह करते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आया इनकी सही जो करेक्शन है या तस्हीह है वो क्या है। तो आइए देखते हैं ये जुमले क्या हैं और इनकी करेक्शन जो है वो क्या है। सबसे पहले जुमला जो है वो देखेंगे, किताब मेज़ के ऊपर है। अब आप सोचें कि किताब मेज़ के ऊपर ही हम भी बोलते हैं, तो इसमें गलती क्या है। तो आइए देखते हैं, करेक्ट है किताब मेज़ पर है। किताब मेज़ पर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कभी भी देर ना करो। आया इसमें क्या गलती है। कभी भी देर ना करो, तमाम जुमला मुकम्मल हो रहा है लेकिन फिर भी एक गलती है और इस जैसा ही एक जुमला हम आगे भी देखेंगे, कभी देर ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपका मशकूर हूँ। ये बेहद दफ़ा बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। मैं आपका मशकूर हूँ, इसकी करेक्शन है मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी वक्त है सोच लो। तो ये वही उसी से मिलता जुलता सेकंड जुमला जो सेंटेंस हमने किया था उसी से मिलता जुलता है। तो इसमें आप देखें क्या करेक्शन होगी। तो बिल्कुल आप सही समझे, अभी वक्त है सोच लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये उसकी अपनी गाड़ी है। तो सोचिए कि इस जुमले में क्या गलती हो सकती है। ये उसकी अपनी गाड़ी है। तो जब हम प्रोनाउन उसकी लगा रहे हैं, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, गाड़ी की पोजेशन शो कर रहे हैं, तो फिर जो अपनी है वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। तो इसकी करेक्शन होगी, ये उसकी गाड़ी है, ये उसका मकान है, ये उसका घर है। ठीक है, फिर अपना लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो यहाँ उस्ताद लगा हुआ है। ये तो वैसे हम टॉन्ट अगर किसी को मारें तो फिर कहते हैं वो यहाँ उस्ताद लगा हुआ है, भाई तुम यहाँ उस्ताद लगे हुए हो। जबकि उर्दू जुमले जो जुमले के तौर पे इसको देखें तो ये गलत है। करेक्शन है, वो यहाँ उस्ताद है, वो यहाँ उस्तानी है, वो यहाँ थानेदार है। तो जो भी होगा वो लगा हुआ उसके साथ नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो साथ वाले कमरे में रहती है। बात तो ठीक है, इसमें मतलब साथ वाले रूम के अंदर अगर वो रहती है या रहता है तो वो क्या होगी, वो साथ वाले कमरे में ही रहती है। ऐसा नहीं है, इसको उर्दू में करेक्शन है, वो बराबर वाले कमरे में रहती है। तो उम्मीद है आप आहिस्ता आहिस्ता हैरान हो रहे होंगे कि वाकई यार जो जुमला ऊपर वाला था वो लगता सही है लेकिन एक्चुअली में वो गलत है। और जब इम्तिहान में इस तरह का जुमला आ जाता है तो फिर हमें समझ नहीं लग रही होती कि करेक्शन इसकी है क्या। सारा जुमला तो सही ही लिखा हुआ है जबकि कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुलाजमीन सड़क पर धरना मार कर बैठ गए। अमूमी तौर पर जब हम बात करते हैं तो धरना मार कर देते हैं कि धरना मार के बैठे हैं, जबकि इसकी करेक्शन है मुलाजमीन सड़क पर धरना दे कर बैठ गए। ठीक है, उसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस भी बहुत ही कॉमन है, वो कमरे के अंदर है। वो कमरे के अंदर है। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, वो कमरे में है। वो कमरे में है। उससे भी पता लग रहा है कि एक्चुअल सेंटेंस क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जल्दी से हूँ। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में ही या बोलने में ही शायद आपको गलत लगे, तो इसकी करेक्शन है मैं जल्दी में हूँ। मैं जल्दी से हूँ नहीं होगा, मैं जल्दी में हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रेडियो लगा दो। देखने को तो ये बड़ा सादा सा छोटा सा जुमला है, रेडियो लगा दो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है गलती, इसकी गलती है रेडियो चला दो। लगा दो नहीं होगा, चला दो। ये दही खट्टी है, ये बारहा पूछा जाता है इम्तिहानात में। चूँकि हम नॉर्मली अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जो गुफ्तगू होती है वहाँ पे दही के साथ वो उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं कि दही खट्टी है। ठीक है, जबकि जो सही है इसके दुरुस्त जुमला है ये दही खट्टा है। या अगर आपका जो पेपर में जुमला आ जाता है इस दुकान की दही खट्टी है, तो वो करेक्शन होगी इस दुकान का दही खट्टा है। ठीक है, उसके बाद ये आपके फ़ायदा की बात है, ये आप ही के फ़ायदा की बात है। तो देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये आप ही के फ़ायदा की बात है। जबकि
उर्दू में जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे ये आप ही के फ़ायदे की बात है, फ़ायदे की बात है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जलसा में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, जलसा में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन चूँकि अब यहाँ पे हमने पोजेशन शो करनी है तो जलसे में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, जलसा नहीं होगा, जलसे में बहुत ज़्यादा लोग आए थे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी बीवी बच्चे आ गए। अमूमी तौर पे ये हम समझ जाते हैं कि जब दो नाउन्स हों, ठीक है, और फिर वहाँ पे जो जो लास्ट वाला होगा उसके मुताबिक सेंटेंस बनेगा, तो इसकी करेक्शन होगी उसके बीवी बच्चे आ गए, यानी कि ये बच्चे के हिसाब से उसने उसके करना है, उसकी बीवी बच्चे आ गए नहीं करेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है वो आपको मिलने का ख्वाहिशमंद है, वो आपको मिलने का ख्वाहिशमंद है। देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये गलत है और वो होगा, करेक्शन है, वो आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, वो आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। अगला सेंटेंस बहुत ही कॉमन और अमूमी तौर पे लोग जो है वो इसको गलत लिखते हैं, बराए मेहरबानी लिख देते हैं, जबकि बराए मेहरबानी होती है बराहे मेहरबानी। हे जो है ये वाली है और इसके नीचे ज़ेर है, बराहे मेहरबानी, ठीक है जी। उसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस इस के अंदर क्या है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब ये एक मुहावरा है और मुहावरा तो इसी तरह बिल्कुल, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो फिर इसमें गलती क्या होगी? गलती ज़रूर है इसके अंदर। तो यही चीज़ आपने देखनी है कि सिर्फ आपने अमूमी तौर पे जो जुमले हैं वो ही नहीं देखना, इमला की गलतियां भी ज़रूर देखनी है। तो इसमें जो खजूर लिखा हुआ है वो अब इससे देखें तो आपको पता लगेगा कि खजूर जो है ऊपर जो है वो कजहूर लिखा हुआ है, कजहूर, जबकि ये खजूर है। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ये इसकी करेक्शन है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। ये किसकी कलम है? ये भी बेइंतहा दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तहानात में पूछा गया है। ये किसकी कलम है? तो इसकी करेक्शन है ये किसका कलम है, ये किसका कलम है। और इसके बाद हम अपने 20वें जुमला जो है 20वां जुमला उसके ऊपर देखते हैं कि वो क्या है। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्तहानात में रिपीट होता है। आपको ये ख़बर कैसे मालूम हुई? अब पढ़ने में ये बिल्कुल ठीक है भाई, हम आम तौर पर भी यही पूछ लेते हैं कि आपको ये ख़बर कैसे मालूम हुई, जबकि इसकी करेक्शन है आपको ये ख़बर कैसे मिली। उसमें भी बात पूरी हो रही है और कम उसके अंदर जो है वो बात पूरी हो रही है, तो मालूम जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये करेक्शन होगी आपको ये ख़बर कैसे मिली। तो ये हमारे 20 सेंटेंस करेक्ट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं कोई और सेंटेंस तो नहीं है। तो कोई और सेंटेंस जो है वो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको हम दोबारा अगर करेक्ट करें तब भी यही है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसके ऊपर अमल भी ज़रूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बेशक जो है वो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और इससे आपको बे इंतहा फ़ायदा होगा। बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिलेंगी। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।